IPO size is 1100 crores, 1150 and 350. 850 is the primary issue, 350 is YFS. 250 is YFS. In Prem Ratan Dhan Payo and the famous Gada pendant. The brand also proudly owns the title of being India's best place to work. P&G's protocols streamline everything, from jewelry manufacturing to its sales and even after-sales services. As an ode to our customers' loyalty for generations, P&G runs a loyalty program that offers purchasing convenience and exclusive benefits. We take pride in being one of the jeweler to W Shade Ganpati. The brand has crafted iconic jewelry that showcases collections like Pratha, Nakshi, Swarajya, Eena, Saptam. Each a masterpiece reflects the artistry and passion. P&G Jewelers is embarking on a journey with a robust leadership. Purity of intent in business and the trust of our customers in us has got P&G this far. These are our wings, and we as Team P&G aim to soar higher. जैसा आपने देखा AV में P&G is one of the oldest jewelry companies in India. 1832 में सांगली में चालू हुई थी. 1958 was the expansion to city of Pune. Our biggest strength has been to incorporate the family culture in a corporate culture. We are really strong when it comes to customer loyalty, when it comes to customer जो understanding है. और इसके कारण ही जब लोग पूछते अभी IPO क्यों कर रहे हैं आप, इतने साल क्यों नहीं किया, तो उसका वही लगता है कि now is the time when India is ready to make the move from unorganized to organized. और now is the time when every person, भले वो मिडिल क्लास का हो, अपर मिडिल क्लास का हो, उसको हर एक को एस्पिरेशंस है, हर एक को एक अच्छे एनवायरनमेंट में शॉपिंग करनी है, एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहिए. एंड दिस इज वेयर वी फील दैट वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव द स्ट्रेंथ एंड द अंडरस्टैंडिंग. दैट इज व्हाई वी वांट टू गो अहेड विद दिस. कंपनी का आज तक का जो प्रेजेंस है वो 21 सिटीज़ में है, जिसका ऑलमोस्ट 39 स्टोर्स है. 39 स्टोर्स में से 28 स्टोर जो है वो कंपनी के रिटेल काउंटर्स है और 11 स्टोर जो है वो कंपनी के साथ में जुड़े हुए फ्रेंचाइजी जो कि ऑलमोस्ट 4-5 साल से कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं. रिटेल एरिया स्क्वायर फीट जो है वो हमारा ऑलमोस्ट 1,08,000 के तकरीबन है. कंपनी का जो रेवेन्यू है मार्च 24 का वो 61 बिलियन इंडियन रुपीज़ का है, तकरीबन 6,110 करोड़ के तकरीबन है. EBITDA मार्जिन जो है वो 2.7, सो ऑलमोस्ट 270 करोड़ का EBITDA मार्जिन हमने पोस्ट किया है. वर्सेस पैट अगर देखा जाए तो 155 करोड़ का पैट भी हमने लिया है. ये सब होने के बाद में कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आता है 27.31, जो कि इंडस्ट्री में एक अच्छा माना जाता है. वी हैव ऑलरेडी 35 स्टोर्स इन महाराष्ट्र, 1 स्टोर इन गोवा, 1 स्टोर इन US. 28 स्टोर जैसे कि मैंने बताया आपको, दीज आर कंपनी ओन स्टोर्स एंड 11 स्टोर्स आर फ्रेंचाइजी. नॉर्मली हमारा जो स्टोर्स के फॉर्मेट्स होते हैं वो 2500, मतलब लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल फॉर्मेट है. लार्ज फॉर्मेट में ऑलमोस्ट 22 स्टोर्स है, मीडियम फॉर्मेट में 13 है और स्मॉल फॉर्मेट जो कि फ्रेंचाइजी के बारे में मैंने जिक्र किया वो स्मॉल फॉर्मेट भी है जिसमें 4 है. रेवेन्यू का जो CAGR है, मतलब 3 साल का अगर एवरेज ग्रोथ देखा जाए तो 3 साल का एवरेज ग्रोथ ऑलमोस्ट 54% के घर में है. EBITDA लेवल जो है वो ऑलमोस्ट 39% के घर में है. रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, कंपनी में हम कोई भी ऐसी चीज़ है, भले वो इन्वेंट्री हो, कंपनी के स्क्वायर फीट हो या एम्प्लॉय हो या इवन जो भी पैसा हम बैंक से लेते हैं, वो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है जिसका हम पूरा यूटिलाइजेशन नहीं करते. सो इसमें रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू अंडरस्टैंड दी कि हम कोई भी स्पेस कंपनी का जो है वो अनयूटिलाइज नहीं रख रहे. सो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट ऑल्सो कम्स टू मोर देन 6 lakhs. रेवेन्यू पर स्टोर्स जो है वो हमारा तकरीबन 170 करोड़ के घर में आता है. जब ये सब का अपन कुल मिला के देखा जाए तो ROE और ROC जो है वो 28% प्लस 27% है. सो ये जर्नी रहा है आज तक का P&G का. 22 से लेके 24 तक का रेवेन्यू जो है वो 2500 करोड़ से बढ़ के 6000 करोड़ तक रेवेन्यू आया है. वैसे ही EBITDA मार्जिन और पैट भी देखोगे तो ऑलमोस्ट ग्रोथ 2022 से लेके 2024 तक उसमें हो गया है. ROC ROE आप यहाँ पे इंक्रीमेंटल देख सकते हो.